हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एक नई क्लास के साथ। पिछली क्लास में हमने यूपी स्पेशल की बात करी थी और उसमें हमने मंडलों की बात करी थी, साथ ही साथ कुछ विशेष जिलों की बात करी थी। उनके मुख्यालय कहाँ-कहाँ पर स्थित हैं, इसके बारे में हमने चर्चा करी थी। चलिए आइए उस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और यूपी स्पेशल आरओ के लिए और फैक्टों को जानने की कोशिश करते हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। शुरू करते हैं। जैसे आज का हमारा टॉपिक होगा प्रदेश के प्रदेश के नाम, फिर उसके बाद चिन्ह और राजधानी। इतनी बात करेंगे हम। प्रदेश के नाम, चिन्ह और राजधानी की बात करेंगे। तो प्रदेश का नाम क्या है? प्रदेश का नाम आप जानते ही हैं कि प्रदेश का नाम 1836 से लेकर, कब से? 1836 से लेकर लेकर उत्तर पश्चिम उत्तर पश्चिम उत्तर पश्चिम प्रांत था। उत्तर पश्चिम प्रांत था 1836 से लेकर, और उसके बाद यह नाम 1837 से लेकर चेंज हो गया और 36 से लेकर 77 तक उत्तर पश्चिम प्रांत रहा। उसके बाद 1877 में यह नाम बदलकर उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध प्रदेश हो गया। उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध प्रदेश हो गया, अवध प्रदेश। उसके बाद 1902 से ये आगरा बन गया, एवं अवध अवध का संयुक्त प्रांत नाम हो गया। ये उत्तर प्रदेश के नाम है, संयुक्त प्रांत। तो पहले 1836 में 36 से लेकर 77 तक यानी 76 तक उत्तर पश्चिम प्रांत रहा। उसके बाद 1877 से उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध प्रदेश बन गया और 1902 से आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत बन गया। उसके बाद 24 जनवरी 1950 से 24 जनवरी 1950 से इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ गया। उत्तर प्रदेश, ये इम्पोर्टेंट है। 24 जनवरी 1950 से प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ गया, 24 जनवरी 1950 से। उसके बाद प्रदेश की जो राजधानी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें, राजधानी उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है, तो राजधानी उत्तर प्रदेश की, तो वो 1836 से आगरा थी। 1836 से आगरा थी। उसके बाद 1858 में ये से प्रयागराज रही, 1858 से प्रयागराज रही। फिर उसके बाद 1921 में लखनऊ इसकी राजधानी बनी, लखनऊ। और ये जो लखनऊ राजधानी बनी थी, ये आंशिक रूप से बनी थी। उसके बाद 1935 से लेकर राजधानी लखनऊ बनी, लखनऊ, और वो भी पूर्णतः बनी। ये इसकी जो है बैकग्राउंड है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश नाम से जो गठन हुआ वो मैंने आपको बता दिया, 24 जनवरी 1950 को हुआ। वर्तमान की राजधानी जो है, वर्तमान राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, राजधानी लखनऊ है। तो ये जो है राजधानियों के विषय में थोड़ी सी जानकारी भी है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी आखिर में क्या है। तो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, ये उत्तर प्रदेश के विषय में जानकारी है। प्रदेश का नाम 1836 से लेकर उत्तर पश्चिम प्रांत हुआ, 1877 से लेकर उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध प्रदेश हुआ, 1902 से लेकर आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत हुआ। ये तो उसके उत्तर प्रदेश के नाम थे। उसके बाद उत्तर प्रदेश कब नाम पड़ा? तो उत्तर प्रदेश अभी तक जो चल रहा है, 24 जनवरी 1950 को इसका स्थापना दिवस भी है, स्थापना दिवस। तो ये इसका स्थापना दिवस भी है उत्तर प्रदेश का, 24 जनवरी 1950। राजधानी की बात करें, उत्तर प्रदेश की राजधानी 1836 से आगरा थी, 1858 से प्रयागराज थी, 1921 से लखनऊ आंशिक थी, और वर्तमान राजधानी उत्तर प्रदेश है
जो 1935 से लेकर अभी तक है। ये उत्तर प्रदेश की जानकारी थी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम चलते हैं इसको बिगाड़ कर कि उत्तर प्रदेश में और क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। उत्तर राज्य का पुनर्गठन, अगर बात आए कि राज्य का या उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन की बात चले तो उसका पुनर्गठन की बात चले तो 1 नवंबर 1956 इसका पुनर्गठन है। 1 नवंबर 1956 को इसके पुनर्गठन की तारीख है। राज्य की दूसरी फैक्ट की बात करें अगर, तो राज्य के दूसरे फैक्ट की बात करें तो राज्य का जो है विभाजन कब हुआ, तो उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ, राज्य का विभाजन हुआ तो राज्य के विभाजन की तारीख 9 नवंबर 2000 है। इसमें 13 जिलों को काटकर 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को काटकर एक उत्तराखंड राज्य बनाया गया। जिलों को काटकर उत्तराखंड राज्य बनाया गया। तो क्वेश्चन आ जाता है कि कितने राज्यों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया, तो 13 राज्यों को काटकर उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य को बनाया गया। कब बनाया गया? 9 नवंबर 2000 को। अगर बात करें कि प्रथम राजकीय भाषा की बात करें, प्रथम राजकीय भाषा, तो उत्तर प्रदेश की जो भाषा है प्रथम राजकीय भाषा, तो अक्टूबर 1947 को उत्तर प्रदेश की जो भाषा है देवनागरी लिपि है देवनागरी है, और भाषा जो है भाषा हिंदी है। राजकीय भाषा की बात करें, प्रथम राजकीय भाषा की घोषणा हुई थी अक्टूबर 1947 में। प्रथम राजकीय भाषा, तो पहले यूपी की प्रथम राजकीय भाषा को हिंदी रखा गया था। 1947 में अक्टूबर देवनागरी लिपि और भाषा हिंदी थी। उसके बाद इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आई और उसके बाद सभी कार्यालयों में अनिवार्य रूप से 26 जनवरी 1968 को सभी राजकीय कार्यालयों में राजकीय भाषा हो गई। सभी कार्यालयों में भाषा हिंदी हो गई। ये बात भी समझने वाली बात है कि वर्ष 1968 को कार्यालय में भाषा अनिवार्य रूप से कौन सी प्रयोग की जाने लगी, तो हिंदी भाषा को प्रयोग किया जाने लगा। ये इसके भाषा के विषय में थोड़ी सी जानकारी है। उसके बाद द्वितीय भाषा जो चेंजिंग आई, इसमें सेकंड भाषा भी इसमें जोड़ी गई। तो द्वितीय भाषा को इसमें जोड़ा गया। जैसे उर्दू उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा है, तो अगर कहें तो द्वितीय राजकीय भाषा की बात करें तो उर्दू है। द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है, जो 1989 से लागू है। द्वितीय राजकीय भाषा, तो ये जो है ये उर्दू भी लागू है 1989 से। ये भी हमें जानकारी याद रखनी है कि अगर पूछ ले कि उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा क्या है, तो हम बताएंगे उर्दू है। उर्दू को कब से अपनाया गया, तो 1989 से इसको उर्दू को अपनाया गया। तो सेकंड जो राजकीय भाषा उर्दू हो जाएगी 1989 से। यह सभी कार्यालयों में की हुई भाषा हो सकती है राजकीय भाषा के रूप में। उसके बाद हम बात कर ले रहे हैं राजकीय पशु की। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु इस पर प्रश्न कईयों बार पूछा है। राजकीय पशु, चाहे पीसीएस हो चाहे वनडे एग्जाम हो, अगर यूपी की परीक्षा हो रही तो कभी कभी इस पर पूछ लेता है। तो राजकीय पशु उत्तर प्रदेश का जो है बारहसिंगा है। ये राजकीय पशु की बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर राजकीय पक्षी की बात करें तो उत्तर
उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी की बात करें तो यह राजकीय पक्षी आपका सारस या क्रॉच है, सारस या क्रॉच है, क्वेश्चन आता है। उसके बाद राजकीय मीन की बात करें, राजकीय मीन, मीन का मतलब मछली, तो राजकीय मीन इसका चिताला राजकीय मीन है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है ये वाला कि राजकीय मीन कौन है, चिताला मछली, तो ये जो है राजकीय चिन्ह पे भी बना हुआ है। उसके बाद आगे बात करें राजकीय वृक्ष की, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष, कभी कभी आ जाता है राजकीय वृक्ष, तो राजकीय वृक्ष अशोक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक। उसके बाद राजकीय पशु की बात करें, उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु की बात करें तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु हमारा, राजकीय पशु की बात करें तो बारहसिंगा हो गया, ऊपर हो गया बारहसिंगा, ये बता ही दिया था राजकीय पशु। उसके बाद अगर उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प की बात करें, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है पलाश या टेंसू, पलाश या टेंसू, ये जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है, जो 4 जनवरी 2011 से माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश या टेंसू, ये भी परीक्षा में आ जाता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, तो पलाश या टेंसू। उसके बाद थोड़ी सी और जानकारी है हमारे पास, उसको देखते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प की बात हो रही थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश के अगर राजकीय खेल की बात करें, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल तो ये हॉकी है, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी है। उसके बाद अगर बात करें राजकीय चिन्ह की, तो राजकीय चिन्ह की बात करें तो एक व्रत होता है, व्रत में मछली है, मछली के साथ में एक तीर धनुष है, एक तीर धनुष, ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। और ये कब से स्वीकार किया गया, ये 1938 से स्वीकृत है, डेट नहीं मालूम, डेट क्या है, 1938 से स्वीकृत है। राजकीय चिन्ह क्या है, एक व्रत है, व्रत में एक मछली है, मछली के साथ साथ एक तीर और धनुष है, तो इस तरीके से ये राजकीय चिन्ह की भी बात हो जाती है। यहाँ पर राजकीय जलीय जीव की बात करें अगर, तो यहाँ पर राजकीय जलीय जीव की बात करें तो राजकीय जलीय जीव उत्तर प्रदेश का, जिसको गांगेय डॉल्फिन कहते हैं, गांगेय डॉल्फिन, जो गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन होती है, तो ये जो उत्तर प्रदेश का जलीय जीव है डॉल्फिन। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो उत्तर प्रदेश के विषय में जानकारी देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सभी फैक्ट के बाद उत्तर प्रदेश में और भी फैक्ट हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं परीक्षा की दृष्टि से, उनको देखते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की अगर प्रदेश की शासनिक और प्रशासनिक संरचना की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो प्रशासनिक और शासनिक व्यवस्था की बात करें, प्रशासनिक एवं शासनिक व्यवस्था की बात करें तो इसमें हमें बहुत सी जानकारी मालूम पड़ती है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था है। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप यूपी स्पेशल पढ़ना चाहते हैं, साथ ही साथ अन्य परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, वनडे एग्जाम, यूपीएससी और मैथ, रीजनिंग, तो आपको हमारे चैनल पर निःशुल्क ये सब मिलेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें हमारे उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो पहले नंबर पे ये आता है कि उत्तर प्रदेश जो है
प्रदेश की राजधानी जो है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिसको बोलते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिसको एनसीआर भी बोलते हैं, एनसीआर, एनसीआर इंग्लिश में एनसीआर बोलते हैं, जिसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोलते हैं। इसमें हमारे जिलों की संख्या 8 है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है उसमें 8 जिले हैं उत्तर प्रदेश के, और जिलों की संख्या 8 है। जिलों की संख्या कितनी है? जिलों की संख्या 8 है दोस्तों। जिलों की संख्या कितनी है? 8 है। इसमें कौन कौन से जिले हैं वो सारी बात कर ले रहे हैं। जैसे मेरठ हो गया, जिले कौन से हैं? जिले, तो जिले की बात कर ले रहे हैं, मेरठ। मेरठ के बाद गाजियाबाद, गाजियाबाद, मेरठ के बाद गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर के बाद बुलंदशहर, बुलंदशहर, बुलंदशहर के बाद आपका हापुड़, हापुड़, हापुड़ के बाद आपका बागपत, बागपत, बागपत के बाद मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, हापुड़ के बाद मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर के बाद शामली, शामली। ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है, 8 जिले। इनको मिलाकर एनसीआर बनता है, एनसीआर, दिल्ली एनसीआर। तो इस तरीके से ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल जिले हैं। उसके बाद कुछ प्रस्तावित जिले हैं जो चल रही है बात दिल्ली में शामिल होने की, यानी कि एनसीआर में शामिल होने के लिए। एनसीआर में शामिल होने वाले प्रस्तावित जिले, तो एनसीआर में शामिल होने वाले, शामिल होने वाले प्रस्तावित जिले, तो इनकी भी बात कर ले रहे हैं कि कौन कौन से जिले हैं जो दिल्ली एनसीआर में प्रस्तावित हो रहे हैं। जैसे नंबर 1 की बात करें तो मथुरा की बात चल रही है, और अलीगढ़ की बात चल रही है, प्रस्ताव है इनका। उसके बाद हाथरस की बात चल रही है, और सहारनपुर की बात चल रही है। ये दिल्ली एनसीआर में शामिल होने के लिए प्रस्तावित जिले हैं। कभी कभी इनसे भी संबंधित प्रश्न आ जाता है कि दिल्ली एनसीआर में प्रस्तावित जिलों की संख्या कितनी है और वो कौन कौन से हैं। आगे चलते हैं हम लोग इसके बाद कि उत्तर प्रदेश राजधानी क्षेत्र जो है, एससीआर, जिसको राज्य उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र कहते हैं, तो उसकी बात कह ले रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र कौन से है, इस पर भी प्रश्न आता है। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र कौन से हैं, उनकी बात कर ले रहे हैं, जिसको एससीआर बोलते हैं, स्टेट कैपिटल रीजन। तो इसमें जो है जिलों की संख्या इसमें 6 है, 6 जिले इसमें शामिल हैं। कौन कौन से 6 जिले, उसकी बात कर ले रहे हैं। कौन कौन से 6 जिले हैं जो इसमें शामिल है एससीआर में, तो बात कर ले रहे हैं। जैसे नंबर 1 पे लखनऊ, जहाँ प्रदेश की राजधानी है। उसके बाद हरदोई, हरदोई। उसके बाद सीतापुर जो इससे लगे हुए हैं। उसके बाद उन्नाव जो इससे लगा हुआ है लखनऊ से। फिर उसके बाद रायबरेली, रायबरेली, और उसके बाद रायबरेली के बाद बाराबंकी। ये जो 6 जिले हैं जो है एससीआर में आते हैं, स्टेट कैपिटल रीजन, उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र। तो ये 6 जिलों की संख्या इसमें सम्मिलित है। ये भी आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि एससीआर में कितने जिले शामिल हैं, तो आप बताएंगे एससीआर में जिलों की संख्या 6 है, जिनके नाम आपके सामने हैं। जैसे लखनऊ, नंबर 2 पे हरदोई, 1 2 3, ये 4 5 और ये 6। तो लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, ये उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र में शामिल है। आइए अब हम कुछ और फैक्टों की बात करते हैं इसमें धीरे धीरे। तो
आपने देखा होगा कि अप्रवासी भारतीयों की समस्याओं के लिए एक एनआरआई विभाग का गठन किया गया है। तो अप्रवासी भारतीयों की समस्याओं के हेतु क्या किया गया है, एक विभाग बनाया गया राज्य में, एनआरआई विभाग का गठन किया गया है। राज्य में एक एनआरआई विभाग का गठन किया गया है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है गठन, तो वो विभाग का गठन कब किया गया है, कब हुआ, तो ये प्रश्न पूछ लेता है कब हुआ विभाग का गठन। तो 18 जुलाई 2014 को ये इस विभाग का गठन हुआ। 18 जुलाई 2014 को इस विभाग का गठन हो गया। किसका? अप्रवासी भारतीयों की समस्याओं हेतु राज्य में एक एनआरआई विभाग गठन किया गया। कब हुआ? तो ये 18 जुलाई 2014 को हुआ। उसके बाद थोड़ी सी और फैक्ट की बात करें कि उत्तर प्रदेश में एनआरआई उत्तर प्रदेश में एनआरआई दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में एनआरआई दिवस कब मनाया जाता है? जनवरी में मनाया जाता है। जनवरी में मनाया जाता है, वो भी प्रतिवर्ष, तारीख नहीं मालूम है। उसके बाद एक और फैक्ट की बात कर रहे हैं, शासन और प्रशासन के बारे में चल रही है बात। शासन एवं प्रशासन की बात चल रही है कि उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश है, उस उत्तर प्रदेश में कितने क्षेत्रों में कमिश्नरी सिस्टम लागू है। ये भी प्रश्न आ जाता है कि उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में कमिश्नरी सिस्टम लागू है। तो उत्तर प्रदेश में कमिश्नर वाले जिले जो संख्या है, तो इसको बिगाड़ दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में कमिश्नर वाले जिलों की संख्या कितनी है। प्रश्न आता है कि उत्तर प्रदेश में कमिश्नर वाले जिलों की संख्या कितनी है, तो इसके बारे में जानकारी लेना जरूरी है। तो इसमें जो जिलों की संख्या है उत्तर प्रदेश में, कमिश्नर वाले जिलों की संख्या, तो इसमें 7 जिले हैं। इसमें जिलों की संख्या 7 है। कौन कौन से? 7। नंबर 1 की बात करें तो लखनऊ। नंबर 2 की बात करें इसमें तो गौतम बुद्ध नगर। नंबर 3 की बात करें हम तो वाराणसी। नंबर 4 की बात करें तो कानपुर। नंबर 5 की बात करें तो गाजियाबाद, 5 पे गाजियाबाद। नंबर 6 की बात करें तो प्रयागराज। नंबर 7 की बात करें तो आगरा। इस तरीके से हमारे पास ये 7 जिले आते हैं जो कमिश्नरी सिस्टम लागू है जहाँ। तो पहले नंबर पे आता है हमारा लखनऊ, दूसरे नंबर पे गौतम बुद्ध नगर, तीसरे नंबर पे वाराणसी, चौथे नंबर पे कानपुर, 5वें नंबर पे गाजियाबाद, 6वें नंबर पे प्रयागराज और 7वें नंबर पे आगरा। इस तरीके से ये कमिश्नरी वाले जिलों की संख्या हो जाती है। तो आगे हम इस पर चलते हैं नेक्स्ट थोड़ी सी और। तो अगर ये आपको हमारा जो है क्लास और ये हमारी वीडियो और पढ़ाना आपके लिए काम आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नेक्स्ट थोड़ी सी और फैक्ट की बात कर ले रहे हैं कि इस पर अब हमारे पास डाटा ये है कि जो उत्तर प्रदेश है उसमें मतदाताओं की संख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, ये क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, तो इसमें 1502, उसके बाद 84,005 है। इसको कह सकते हैं ये जनसंख्या जो है
2022 के अकॉर्डिंग है, ये 2011 की जनगणना नहीं है। तो कुल मतदाताओं की संख्या इतनी है अकॉर्डिंग टू जनवरी। नया परिसीमन आया, परिसीमन के बाद ये जनसंख्या आई कि कितने मतदाता हैं। तो ये जनवरी 2022 के अकॉर्डिंग इतने मतदाता हैं 15,02,84,000, 21,2,50,000, 10,00,000, 10,00,000 करोड़, 10 करोड़। तो 15,02,84,005 मतदाता है हमारे पास 2012 में जो परिसीमन बनाया उसके अनुसार। ये पॉपुलेशन नहीं है, तो जनगणना कह सकते हैं या परिसीमा कह सकते हैं। ये परिसीमा के अनुसार है। परिसीमा हर 5 वर्ष हर 10 वर्ष बाद परिसीमन होता है। तो नेक्स्ट इसके बाद अब उत्तर प्रदेश के विधानमंडल की बात कर ले रहे हैं कि विधानमंडल की कैसा स्वरूप है उत्तर प्रदेश का। तो राजनीतिक स्वरूप क्या है। तो राजनीतिक स्वरूप की अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, राजनीतिक स्वरूप, तो राजनीतिक स्वरूप क्या है उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश